हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। मेरा नाम गौरव कुमार है और आज का ये वीडियो होगा एमबीए प्रोग्राम के रिगार्डिंग। एनटीए के द्वारा सीयूईटी पीजी 2024 में पेपर पैटर्न में चेंजेस लाए गए हैं, सिलेबस में चेंजेस लाए गए हैं। उन सारे चेंजेस को कंसीडर करते हुए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके एमबीए सीयूईटी पीजी 2024 के प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं और भी बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में हम लोग जो टॉप यूनिवर्सिटीज है जहां से आप एमबीए कर सकते हैं और उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आप लोगों का एमबीए का पेपर कोड है COQP12। ये आपका पेपर कोड है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे आपके एग्जाम में टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे। अभी तक आप लोगों को एग्जामिनेशन में टोटल 100 क्वेश्चंस दिखते थे, बट अब ये न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंगली 75 क्वेश्चंस होंगे। ड्यूरेशन जो होगा आपके एग्जाम का 105 मिनट्स का एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होगा। 105 मिनट्स यानी कि 1 घंटे 45 मिनट का आपका एग्जाम होगा। इसके साथ साथ ये भी चीज एनटीए ने अपने इंफॉर्मेटिव बुलेटिन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा दी गई है कि एग्जाम जो होगा वो 3 डिफरेंट शिफ्ट्स में होंगे, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। मार्किंग स्कीम जो है वो +4 -1 का मार्किंग स्कीम है। अगर आप एक सही आंसर मार्क करके आते हैं तो आपको 4 मार्क्स एज अ रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप एक गलत आंसर मार्क करते हैं तो आपको 1 मार्क्स एज अ पेनाल्टी डिडक्ट किए जाएंगे, और वही अगर आप आंसर क्वेश्चन स्किप करते हैं तो आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। टोटल 75 क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे सर? 300 मार्क्स। अच्छा, अब एक चीज आपको बता दूं कि आप लोगों का ये जो क्वेश्चन 75 क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। ये 75 क्वेश्चंस टोटल क्या है सर? आपके लिए कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब ये नहीं होता है कि अटेम्प्ट करना ही करना है। कंपलसरी का मतलब होता है कि मैक्सिमम मार्क्स के कैलकुलेशन में ये टोटल 75 क्वेश्चंस को कंसीडर किया जाता है। आंसर वही करना है, अटेम्प्ट वही क्वेश्चन को करना है जिसमें आप श्योर हो कि हाँ इसका यही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है। दूसरी चीज कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर लैंग्वेज सेक्शन की मैं बात करूं तो लैंग्वेज सेक्शन सिर्फ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में होगा। बाकी के जो रिमेनिंग 3 सेक्शंस हैं आपके सिलेबस का, वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपके पास डिस्प्ले होगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि कौन कौन से टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताऊं तो सबसे टॉप पे मैं रखना चाहूंगा टिस। ठीक है, टिस को मैं सबसे टॉप पे रखना चाहूंगा। उसके बाद डीएवी इंदौर रखना चाहूंगा, या फिर आप उसको सेकंड पोजीशन पे बीएचयू को भी आप रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी को आप प्रेफर कर सकते हैं। तो अगर आपको टिस में एडमिशन लेना है तो आपका सर जो मार्क्स होना चाहिए वो 230 प्लस होना चाहिए सर। 229 भी मैं नहीं कह रहा हूं सर, 230 प्लस। 235 हो जाए वो अच्छा है, बट 229 नहीं होना चाहिए अगर आपको टिस में एडमिशन लेना है। क्योंकि सर अप्रॉक्स अराउंड मैं कहूं तो 40,000 स्टूडेंट्स प्लस अप्लाई करेंगे किसके लिए सर? टिस के लिए। ठीक है सर, यहां बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। वही आपको बीएचयू या फिर डीएवी में आपको एडमिशन लेना है तो आपको अराउंड 210 मार्क्स आपके पास होने चाहिए उसमें एडमिशन लेने के लिए। ठीक है सर, तो आइए अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं सर सिलेबस के ऊपर कि सर सिलेबस क्या है। यहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपका पेपर कोड क्या है, COQP12। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बात किया कि टोटल 4 डिफरेंट सेक्शंस हैं आपके सिलेबस के। सबसे पहला सेक्शन है आपका लैंग्वेज का सेक्शन, जहां पे आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इंग्लिश या फिर हिंदी कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों के सिलेबस को हम लोग देखते हैं। इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा सर इंग्लिश ग्रामर। जरा मैं एडजस्ट कर ले रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग को क्लियर व्यू मिले। हाँ सर, सबसे पहला होगा सर इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश यूजेस एरर्स, जंबल्ड पैरा, जिसे पैरा जंबल्ड भी कहते हैं, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन RC, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडम्स एंड फ्रेज।
तो ये किसका सिलेबस है सर? सर ये सिलेबस है आपके इंग्लिश लैंग्वेज का। इसी तरीके से हिंदी लैंग्वेज की भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या है सिलेबस। सर अगर हिंदी लैंग्वेज की अगर सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले होगा आपका हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, ठीक है, वाक्य शुद्ध, वाक्य परिष्कार, पाठबोधन, ये किसका सिलेबस है सर? ये आपके हिंदी का सिलेबस है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थक एवं विलोम शब्द, यानी कि जो इंग्लिश का सिलेबस है सेम टू सेम वही चीज हिंदी का भी सिलेबस है, ठीक है सर। तो ये चीज आप चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, अपने सेकंड सेक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो सेकंड सेक्शन होगा आपका मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें सर क्या क्या है सर? इसमें आपको पार्टनरशिप स्टडी करना होगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाई करनी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टडी करना होगा, परसेंटेज, पाइप्स एंड सिस्टम्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क। ये किसका है सर सिलेबस? ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है सर। यहां से इन टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब बात करते हैं सर लॉजिकल रीजनिंग। सर थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस जो है वो वास्ट है सर, ठीक है। वैसे तो इंग्लिश का भी सिलेबस वास्ट है, बट नंबर ऑफ टॉपिक्स जो है ना वो लॉजिकल रीजनिंग में ज्यादा है सर। रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट्स, मैट्रिक्स अरेंजमेंट्स, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट्स, स्टेटमेंट्स असम्पशन, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इनफ्रेंसेस, नॉन वर्बल रीजनिंग। देखिए सर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एनालॉगी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट। सर बहुत ज्यादा सिलेबस है किसका सर? लॉजिकल रीजनिंग का। इसके बाद आते हैं फोर्थ सेक्शन जो आपके सिलेबस का है, वो है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, टेबुलर चार्ट, मिक्स्ड ग्राफ, डेटा सफिशिएंसी, ग्राफ नंबर सिस्टम, टेबुलेशन, सेट्स एंड वेन डायग्राम। यानी कि जितनी तरह के ग्राफ होते हैं, जितने तरह के चार्ट्स होते हैं, वो सारे किसके पार्ट है? आपके सिलेबस के पार्ट है। और एक चीज यहाँ पे और यूज किया गया, मिक्स्ड ग्राफ। यानी कि आपको ऐसे भी क्वेश्चंस दिख सकते हैं एग्जामिनेशन में जहां पे जिस क्वेश्चन में आपको पाई चार्ट भी दिया हो, आपको बार ग्राफ भी दिया हो, ठीक है। जहां पे ऐसा भी हो सकता है आपको पाई चार्ट और लाइन चार्ट दोनों दिया हो, या फिर बार ग्राफ और टेबुलर चार्ट दोनों दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इन टॉपिक से आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे। अच्छा सर ये चीज तो सर मैंने बता दिया आपको कि सर आपका सिलेबस क्या है, आपका पेपर पैटर्न क्या है, आपका मार्किंग स्कीम क्या है। इन सारे चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये भी मैं बता दिया आप लोगों को कि आपका सिलेबस जो है वो बहुत ही वास्ट है, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। जहां तक कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो 11th ऑफ मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट आपका डेट नहीं आया है, बट 11th ऑफ मार्च से पीजी सीयूईटी पीजी 2024 का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी से अगर हम लोग काउंट करें तो अप्रॉक्स 2 महीने या फिर 2 महीने से कम समय है हमारे पास इसके प्रिपरेशन के लिए। तो इतनी वास्ट सिलेबस है, इन पूरे सिलेबस को कैसे कवर अप करेंगे सर इतने कम समय में, ठीक है। क्योंकि सर ये जो सिलेबस है इसको कवर अप करने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करें, ठीक है, पीवाईक्यू का एनालिसिस करें, और जिन जिन टॉपिक से जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो इसके लिए सर हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। आप सर गूगल पे विजिट कर सकते हैं www.thestudycapital.com। जब वहां पे आप विजिट करेंगे तो वहां पे आपको कुछ इस तरीके का पेज डिस्प्ले होगा, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टडी कैपिटल सीयूईटी स्कूल प्रिपरेशन कोर्सेज। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टडी कैपिटल का वेबसाइट ओपन होगा। अब स्टडी कैपिटल के वेबसाइट पे देखेंगे तो डिफरेंट कोर्सेज की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाती है। हमें किसका देखना है सर? हमें देखना है पीजी कोर्स में किसका सर? एमबीए हमें देखना है ना सर। आइए सर, जिस तरीके से आप लोग को यहाँ दिख रहा है एमए एमएससी, एमए इंग्लिश, एमए साइंस, उसी तरीके से यहाँ पे जब आइएगा सर आगे, सॉरी सर, हमें एमकॉम चाहिए ना सर, तो यहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। यहां पे आपको एमकॉम का भी मिल जाएगा ऑप्शन, जहां पे आप जाके इनरोल कर सकते हैं खुद को। ये देखिएगा सर, कहां गए? अच्छा इसमें होगा सर, हाँ सर,
इसमें आप लोगों को एमकॉम मिलेगा, सॉरी एमबीए मिलेगा। तो ये देखिए सर, ये हो गया आपका एमबीए का। सर इसका प्राइस 3999 है। यहां से आप सर गेट दिस कोर्स पे क्लिक करके आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं यहां से, ठीक है। तो यहां पे जब आप अभी आपको कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो अभी यहां पे कुछ एप्लीकेशन एरर आ गया है, बट जब आप कोर्स परचेस करेंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ही डिटेल में सारे जो भी सेक्शन है आपके सिलेबस के, चाहे वो लैंग्वेज का सेक्शन हो, लैंग्वेज में इंग्लिश हो या फिर हिंदी, दोनों आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, जो भी आपका लैंग्वेज का सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये चारों सेक्शंस के बिल्कुल ही डिटेल में आपको यहाँ पे कोर्स मिलेगा। इस कोर्स में हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे सर लाइव क्लासेस। उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आप लोगों को अवेलेबल कराई जाएगी। साथ ही साथ क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा, मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, पीवाईक्यू का एनालिसिस प्रोवाइड कराई जाएगी। मतलब कहें तो ओवरऑल हर चीजें यहां पे आप लोगों को अवेल करवा दी जाएगी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे, स्टडी कैपिटल पे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी पर्सन के गाइडेंस में अगर अपनी प्रिपरेशन करनी, ताकि आपके जो भी इच्छुक यूनिवर्सिटी है उसमें आप प्रवेश परीक्षा में आप प्रवेश कर सके, उस परीक्षा को क्वालिफाई कर सके, तो आप स्टडी कैपिटल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।